आज चूँकि सुबह मैं इधर सादीवारा विलेज में आया हूँ जो वेरीनाग में वाक़ा है। पिछले कुछ दिनों से चूँकि मुझे भी अपने डिपार्टमेंट से कुछ फीडबैक आ रहा था कि हमारे पास है ऐसा एक प्रोग्रेसिव फार्मर जो सिर्फ 8 से 10 मरला की ज़मीन पे उतनी अच्छी तरीके से जो एग्रीकल्चर उसकी कल्टीवेशन कर रहा है जो आगे आने वाले दिनों में और फार्मर्स के लिए एक जो है एक सपोर्ट ऐसा रहेगा जहाँ पे हम उनको फील्ड विजिट के लिए ट्रेनिंग्स का एक सेंटर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ आके मैंने ये देखा कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और वर्ल्ड ट्रेंड जो है हमारी आजकल वो ये है कि वी शुड ग्रो द क्रॉप्स ऑर्गेनिकली, वी शुड यूज़ द मिनिमम पेस्टिसाइड्स एंड केमिकल्स जिनका चूँकि इंसान की सेहत पे जो काफ़ी मुज़र असरात होती है। तो डिपार्टमेंट चूँकि इस सतह पे बहुत सारी स्कीम्स के अंडर यहाँ बहुत सारी जो हमारे प्रोग्राम्स है उनमें काम कर रहा है, लेकिन यहाँ आके मुझे बिल्कुल एक नया ही तरीका मिला, एक नया ही तरीका मैंने देखा जो हमारे फारूक साहब है यहाँ के, जिसको मैं अपनी ज़बान में अपनी लैंग्वेज में प्रोग्रेसिव फार्मर कहूँगा। यहाँ मैंने जो क्रॉप्स देखे वो 100% जो है वो ऑर्गेनिकली ग्रो हो रहे हैं। जो ऑर्गेनिक मैन्योर्स है तो जिस तरीके से उन्होंने जो उनके घर का वेस्ट है उनको कन्वर्ट किया कर रहे हैं जो डिफरेंट तरीके से, चाहे सेग्रीगेशन यूनिट्स हो जहाँ पे डिफरेंट जो बायोडिग्रेडेबल है या जो डिग्रेड नहीं हो रहे, डिकम्पोज नहीं हो रहे, उन्हें सेग्रीगेट कैसा है, सेग्रीगेट यूनिट अच्छा है, एक वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगा हुआ है, ग्रोविंग बैग्स लगे हुए हैं और इनकी सॉइल का फिजिकल स्ट्रक्चर जहाँ तक मैंने देखा वो इतना अच्छा मैंने कि बहुत डीप सॉइल है। और आज चूँकि मैं फील्ड में घूमता रहता हूँ तो मैं बिल्कुल यकीन से कह सकता हूँ कि इतनी फर्टाइल सॉइल जो है वो हमारी मुझे कहीं और नज़र नहीं आ रही है। तो मैं आपकी वसातत से अपने तमाम ज़मींदार भाइयों को भी ये मशवरा देता हूँ कि यहाँ आके वो खुद ये प्रैक्टिस जो है वो अडाप्ट कर सकते हैं अपने फील्ड में, ताकि जो हम में वहम है कि हमें फर्टिलाइज़र के बगैर जो प्रोडक्शन हमारी है या प्लांट ग्रोथ है वो नामुमकिन है। यहाँ देख के आपको बिल्कुल उसका यकीन हो जाएगा कि वी कैन ग्रो द क्रॉप्स ऑर्गेनिकली विदाउट यूजिंग एनी केमिकल एंड फर्टिलाइज़र। एंड दिस इनिशिएटिव इंशाल्लाह डिपार्टमेंट आप इनके हर कदम साथ साथ होगा। हमारी कोशिश रहेगी कि यही इनिशिएटिव जो है ये हम रेप्लिकेट कर पाए हमारे डिस्ट्रिक्ट में और जो हमारे फार्मर है उनमें। यहाँ पे चूँकि जैसे मैंने जो क्रॉप्स देखे, हमारा एक सैफरान है जो एक कश्मीर की जो शान जिसको मैं कहूँगा जो नॉर्मली ग्रो होता है हमारे पांपोर में GI टैगड है। लेकिन यहाँ इन्होंने जो मैं मेरे सामने भी मैं देख रहा हूँ वहाँ पे बिल्कुल जो उनका कलर है बिल्कुल खूबसूरत लग रहे हैं, बहुत अच्छी ग्रोथ हुई है इनकी। जैसा मुझे बताया गया 2-4 दिन पहले मैंने एक पोस्ट भी देखा था फेसबुक पे कि उस दिन भी फ्लावरिंग हुई, तो मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि ये जो सेकंड क्रॉप है उसी सैफरान का यहाँ पे, तो उसका मतलब ये है कि एक रास्ता दिखा दिया है इन्होंने अपने इनिशिएटिव से हमें कि हमारी ये जो ज़मीन यहाँ पर है इसमें ये सैफरान काश्त भी कर सकते हैं। जहाँ तक मैं इस सदावारी की बात अगर मैं कहूँ, ये चूँकि जो ऊपर एरिया है इसका ये पीर पंचाल रेंज जो हमारा बानियाल का पहाड़ी है उसके दामन में वाक़ा है। ये पूरा जो एरिया ये रेनफेड एरिया है, या पानी की सुविधा जो हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन वो रेनफेड एरिया में जो हमारा सैफरान क्रॉप जो है वो हम कुछ ही हद तक ग्रो कर सकते हैं जिसकी वाटर रिक्वायरमेंट बहुत ही कम होती है। और आगे आने वाले सालों में चूँकि डिपार्टमेंट भी चूँकि ये प्रैक्टिकल एक हमारे पास एक एक्सपेरिमेंट है जो कामयाबी के साथ किया है इन्होंने, तो हमारी कोशिश भी यही रहेगी कि ये जो इनिशिएटिव जन्म लिया है सादेवारी से इसको हम हर किसी ज़मींदार के फील्ड तक, हर किसी ज़मींदार के घर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।